एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 5 फरवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन, दैट इज सेहत इनिशिएटिव। ठीक है, तो सबसे पहले सेहत का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। और किसका इनिशिएटिव है ये? आंसर है डिफेंस मिनिस्ट्री। तो बेसिकली जो लोग मिलिट्री से एसोसिएटेड हैं उनको टाइम पर उनके घर पर ही दवाएं पहुंचाना इसका मेन एम है। ठीक है, साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करेंगे जहां पर आप कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही याद रखिएगा ये जो स्कीम है इसको सबसे पहले रोल आउट कहाँ किया गया? दिल्ली में, और लेटर ऑन इसको और भी जगह पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब दिल्ली के बारे में हम 3 बात करेंगे जिसकी वजह से न्यूज़ में बना हुआ था दिल्ली। सबसे पहले दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली ने हाल ही में पास किया है दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी बिल। क्या है? इसमें बेसिकली टीचर्स को ट्रेन करने के लिए एक यूनिवर्सिटी का क्रिएशन किया जाएगा दिल्ली में। कहाँ पे? एट द बकरवाला विलेज। ठीक है, तो ऑब्वियसली बेहतर स्टूडेंट्स बनाने के लिए आपको बेहतर टीचर्स भी बनाना पड़ेगा पहले, तो इस वजह से इसका क्रिएशन किया जाएगा। सेकेंड बात ये देखी थी हमने कि दिल्ली असेंबली ने हाल ही में एक अमेंडमेंट बिल पास किया है। किस एक्ट में? दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट ऑफ 1971। तो इसके अंदर में इन्होंने क्या किया है, जो तख्त दमदमा साहिब है इसको इन्होंने 5th तख्त ऑफ 6 मान लिया है। ठीक है, तो अब टोटल 5 तख्त हैं सिख के, 3 पंजाब में है, 1 महाराष्ट्र में है और 1 बिहार में है। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने हाल ही में पहला कास्ट सर्टिफिकेट लॉन्च किया टू अ सिंगल मदर, जो कि बेस था मदर क्रेडेंशियल्स के ऊपर, एक सिंगल मदर की। ठीक है, देखिए यूजुअली क्या होता है, जो भी SC ST के कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं वो या तो उनके फादर के बेस्ड पे, मतलब जो फादर की कास्ट है उनके ऊपर बनाई जाएगी, या फिर अगर फादर नहीं है इन केस तो फिर जो भी पेटर्नल साइड की कास्ट होगी वो बच्चे की भी कास्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ जारी किया गया है मदर की क्रेडेंशियल के ऊपर, मतलब जो मदर की कास्ट थी वही कास्ट बच्चे को दी गई। ठीक है, तो ये एक तरह का लैंडमार्क मूव है दिल्ली का। ओके, इसके अलावा हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू अपेडा 2020 से 21 इन्होंने बताया था कि जो टॉप 3 एक्सपोर्टेड आइटम्स हैं इंडिया से वो कौन से हैं। फर्स्ट प्लेस पे था इसमें नॉन बासमती राइस, सबसे ज़्यादा हमने नॉन बासमती राइस को एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद सेकेंड प्लेस पे था बासमती राइस और थर्ड प्लेस पे था बुफेलो मीट। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमने सबसे ज़्यादा पूरे साल में एक्सपोर्ट की हैं। आपको अपेडा का फुल फॉर्म कॉमेंट्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, वयम रक्षमा और वी प्रोटेक्ट इज द थीम ऑफ विच आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया। तो हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना 46th रेजिंग डे मनाया था। कब? 1 फरवरी 2022 को। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये चौथा सबसे बड़ा कोस्ट गार्ड है पूरी दुनिया का, और मोटो क्या है इसका? वयम रक्षमा वी प्रोटेक्ट। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड इनॉग्रेट हुआ था विथ 7 सरफेस प्लेटफॉर्म्स। कब? 1978 में, और इसका टारगेट है कि 2025 तक इसको 80 एयरक्राफ्ट की टारगेटेड फोर्स तैयार करनी है, साथ ही साथ 200 सरफेस प्लेटफॉर्म्स की भी फोर्स तैयार करनी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन कोस्ट गार्ड। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज हम लोग देख लेते हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी। सबसे पहले 2 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, कल ही बताया था मैंने आपको। उसके बाद 4 को होता है वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, उसके बाद 13 को होता है वर्ल्ड रेडियो डे। फिर 20 को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ सोशल जस्टिस, बस आपको ये टर्म्स याद रखने हैं। फिर 24 को होता है सेंट्रल एक्साइज डे। सेंट्रल एक्साइज डे क्यों मनाते हैं? ताकि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं एक्साइज डिपार्टमेंट में उनको मोटिवेट किया जाए कि वो बिल्कुल भी करप्शन ना करें। ठीक है, उसके बाद 27 फरवरी को होता है वर्ल्ड
NGO डे, ठीक है। और उसके बाद 28 फरवरी को हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया आपके एग्जाम्स में। और नेशनल साइंस डे हम 28 फरवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन CV रमन ने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था, ठीक है। और उसके बाद इनको 1930 में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया था इनकी इस डिस्कवरी के लिए, ओके। साथ ही याद रखिएगा कि 28 फरवरी को हम रेयर डिजीज़ डे के नाम से भी ऑब्जर्व करते हैं, ओके। आपको कमेंट्स में बताना है कि हम वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, व्हाट इज द एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया इन द 2022-23? तो हाल ही में जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर हमारी GDP ग्रोथ कितनी रहने वाली है ये पूछा गया है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी बाय 8 to 8.5% इन 2022-23, ठीक है। देखिए इसके अलावा US प्रेसिडेंट जो बिडेन ने कतर को डेजिग्नेट किया है एज अ मेजर नॉन नाटो एली, और ये कब डेजिग्नेट किया था? ड्यूरिंग द मीटिंग विद द लीडर ऑफ कतर एट द व्हाइट हाउस, ठीक है। तो एक तरह से ऑनर है कतर के लिए, क्योंकि इन्होंने USA की बहुत हेल्प की थी अफगानिस्तान के इश्यूज़ को लेके। उसके बाद लास्ट ईयर इन्होंने इजराइल और हमास वॉर को भी टैकल किया था जो कि गाज़ा में हो रही थी। इन्हीं सब रीजन्स की वजह से USA ने इनको ऑनर दिया है, ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा मॉडर्ना की कोविड-19 वैक्सीन जिसका नाम है स्पाइक वैक्स, इसको हाल ही में फुल अप्रूवल मिल गया है फ्रॉम द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, किस लिए कि अब ये यूज़ की जा सकती है उन लोगों पे जो 18 साल के हैं या फिर उनसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सेकेंड कोविड-19 वैक्सीन है जिसको ये अप्रूवल मिला है। फर्स्ट कौन सी थी? फाइजर की वैक्सीन कॉमिरनाटी, ठीक है। इसको अगस्त 2021 में अप्रूव किया गया था। तो याद रखिएगा कि ये जो स्पाइक वैक्स है ये इकलौती ऐसी वैक्सीन है मॉडर्ना की जिसको लाइसेंस मिल गया है US में, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री नोन एज अ टैक्स हेवन हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स पहली बार लगाया है? आंसर है UAE। कब से लगेगा? फ्रॉम मिड 2023, और उन बिजनेस प्रॉफिट्स के ऊपर लगेगा जिनका प्रॉफिट $1,02,000 है, वो लोग चार्ज होंगे बाय 9%, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अभी प्लान नहीं है UAE का इनकम टैक्स या फिर कैपिटल गेन टाइप का टैक्स कुछ भी लाने का, सिर्फ इन्होंने एक फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स अभी हाल ही में जारी किया है, ठीक है। देखिए इसके अलावा हमने देखा था कुछ दिनों पहले कि UK की गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया था हाल ही में जिसका नाम था बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन। इसमें इन्होंने ये बताया था कि क्या इम्पैक्ट होता है स्मोकिंग का यंग जनरेशन के ऊपर, ठीक है। तो एज पर द सर्वे इन्होंने ये भी देखा था कि 4.9% ऑफ द टीनेजर्स ये हैबिट अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आप स्मोकिंग वगैरह छोड़ दीजिए। तो सिंपली पूछा जाएगा कि बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन कौन सी कंट्री का है? आंसर है UK। और एक चीज़ और याद रखिएगा, न्यूजीलैंड ने अपने गोल्स डिसाइड किए हैं कि वो स्मोक फ्री बन जाएंगे कब तक? 2030 तक, ठीक है। और इसके अलावा हमने लास्ट मंथ देखा था कि कनाडा ने हाल ही में बैन कर दी है कन्वर्जन थेरेपी, ठीक है। तो यहाँ पर अब कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होगा जो कि क्लेम करता है कि वो पर्सन की सेक्सुअल ओरिएंटेशन को चेंज कर सकता है, मतलब जो उसकी जेंडर आइडेंटिटी है उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इसी के साथ कनाडा उन सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में आ गई है जो कि इसमें विश्वास नहीं रखते। कौन सी कंट्रीज़ हैं ये? ब्राज़ील, इक्वाडोर, जर्मनी और माल्टा, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही कन्वर्जन थेरेपी को बैन किया गया है। आपको मुझे बताना है कि 30th कंट्री कौन सी है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। अपने जवाब कमेंट्स में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द फर्स्ट मेल प्लेयर टू विन द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड? तो कौन से ऐसे पहले मेल प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने जीता है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड? तो ये हैं इंडिया के हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश। और याद रखिएगा ये पहले मैन हैं और सेकेंड हॉकी प्लेयर हैं, ये दोनों बातें अलग अलग हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, ठीक है। पहली कौन है? हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, तो वुमेन्स टीम की कैप्टन रानी रामपाल, इनको ये अवार्ड दिया गया था 2019 में, ठीक है। देखिए अब हम लोग ग्रैंड मास्टर्स की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। सबसे पहले 70th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया हैं राजा ऋत्विक, कौन से स्टेट से हैं? तेलंगाना। उसके बाद 71st हैं संकल्प गुप्ता,
ये हैं महाराष्ट्र से। फिर 72nd हैं मित्रभा गुहा, ये हैं किस स्टेट से, वेस्ट बंगाल। और सबसे लेटेस्ट 73rd कौन है, भारत सुब्रमण्यम फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो ये ऑर्डर में ज़रूर याद रखिएगा और इनका स्टेट भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने देखा था कि 2021 की वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी, वार्सा पोलैंड में। कब हुई थी, दिसंबर में। और किसने जीता था इसको, नोदिरबेक ने। इनका पूरा नाम है नोदिरबेक अब्दुसतरोव। कौन सी कंट्री से हैं, उज्बेकिस्तान। ठीक है, सेकेंड कौन आया था इसमें, अलेक्जेंड्रोविच, किस कंट्री से हैं, रशिया। और थर्ड थे इसमें मैग्नस कार्लसन फ्रॉम द कंट्री नॉर्वे। ठीक है, तो टॉप 3 तो एटलीस्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि हम इंटरनेशनल चेस डे कब मनाते हैं। इसके अलावा इंडिया ने टोटल 16 मेडल जीते हैं किस गेम में, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में। ठीक है, कहाँ पे हुई थी ये, ताशकेंत उज्बेकिस्तान में। और ये 16 मेडल किस तरह से डिवाइडेड हैं, 4 गोल्ड था इसमें, 7 सिल्वर था और 5 ब्रोंज था। ठीक है, और याद रखिएगा डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं और हेले मैथ्यूज़ जो कि वेस्ट इंडीज़ से हैं, इनको वोट किया गया था एज आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर नवंबर। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि दिसंबर मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना था। और इन सब चीज़ों के अलावा हमने ये भी देखा था कि पीवी सिंधु को अपॉइंट कर लिया गया है एज ए मेंबर ऑफ द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स कमीशन अलॉन्ग विथ 5 अदर पीपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री फंडेड द कॉस्मोस स्काईमेट सेकेंड जनरेशन CSG-2 सैटेलाइट लॉन्च बाय द स्पेसएक्स। तो कौन सी कंट्री फंड करेगी CSG-2 सैटेलाइट को जो कि स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर है इटली। तो इटालियन स्पेस एजेंसी, इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इटालियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फंड किया है इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को। और इस सैटेलाइट को लॉन्च कहाँ से किया गया था, फ्रॉम 2 स्टेज SpaceX Falcon 9 रॉकेट फ्रॉम द फ्लोरिडा स्टेशन। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये 2 सैटेलाइट कंटेन करता है अपने अंदर। काम क्या होगा इसका, टू ऑब्जर्व द अर्थ यूजिंग सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ओके, लेकिन इसके अलावा कुछ दिन पहले हमने देखा था कि स्टारलिंक ने हाल ही में अनवील की है एक बहुत छोटा और रेक्टेंगुलर शेप का डिश। इससे क्या होगा, इससे जो ग्रोइंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है स्पेसएक्स का, ये लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इन अ लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, तो स्टारलिंक की बात करें तो ये एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट है स्पेसएक्स का, जिसका एम है लगभग 12,000 सैटेलाइट लॉन्च करना, कहाँ पे, लो अर्थ ऑर्बिट में, ताकि ब्रॉडबैंड इंटरनेट कवरेज मिल सके लोगों को जो अर्थ पे रहते हैं। ठीक है, और ये जो रेक्टेंगुलर डिश इन्होंने डेवलप की थी ये पहले से ज़्यादा थिन थी और लाइट वेट थी अगर हम इसको कंपेयर करें विथ सर्कुलर डिश। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत 25 एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एयरपोर्ट्स ईयरमार्क हो गए हैं फॉर असेट मोनेटाइजेशन। कब से कब तक, 2022 से लेके 2025 तक। ठीक है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऐड किया है अमंग 13 एयरपोर्ट्स जिनका ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट होगा थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ताकि इन एयरपोर्ट्स को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ऑल्दो ये बनाया जाएगा PPP मॉडल में, लेकिन अभी भी ओनर इसका कौन होगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया खुद। ठीक है, और एक बार ये कंसेशन पीरियड ओवर हो जाएगा उसके बाद ये सारे एयरपोर्ट्स रिवर्ट हो जाएंगे टू द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि दिसंबर मंथ में SpaceX ने लॉन्च की थी अपनी एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम था क्रू ड्रैगन एंड्योरेंस, और इसके अंदर में इन्होंने 4 एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में भेजा था टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि इस स्पेसक्राफ्ट में 600 पर्सन को भेजा गया था जो कि 60 ईयर्स के थे। ठीक है, तो लॉन्च किससे किया गया था, इसी से, Falcon 9 रॉकेट से। और अगर SpaceX की बात करें तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में, और इसको फाउंड किसने किया था, एलॉन मस्क ने। कब, 2002 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एंटोनियो कोस्टा हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ये फिर से बन गए हैं, आंसर है पोर्तुगल। 2015 से ये ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर थे इस कंट्री के और हाल ही में इनका री इलेक्शन हो गया है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक्सटेंड किया है किसका टेन्योर, मिस्टर नवरंग सैनी का, एज द इंटरिम चेयरपर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया 3 और महीनों के लिए। ठीक है,
तो अब ये कब तक इस पोजीशन पे रहेंगे? टिल 5 मार्च 2022। ओके, इसके अलावा सेंटर ने रीअपॉइंट किया है मिस्टर विजय पॉल शर्मा को किस पोजीशन के लिए? एज द चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, दैट इज CACP। ठीक है, और याद रखिएगा NC यंग, इन्होंने हाल ही में जीता था, हाल ही में मतलब दिसंबर मंथ में, वुमेन सिंगल्स टाइटल किसमें? BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स ऑफ 2021। साथ ही हमने येडान प्राइज के बारे में बात की थी। ये किसको मिला था लास्ट ईयर? ये दिया गया था टू द CEO ऑफ प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। कौन है? श्रीमती रुक्मणी बनर्जी। लर्निंग आउटकम्स को लेके इनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन मिस्टर निखिल श्रीवास्तव, इनको लास्ट ईयर मिला है सिप्रियन फोलियस प्राइज। ये बेसिकली मैथमेटिक्स फील्ड में दिया जाता है और इन्होंने ये प्राइज शेयर किया था 2 और लोगों के साथ। कौन है ये दोनों लोग? एडम मार्कस और डेनियल स्पिलमैन। ठीक है, तो ये तीनों नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन? तो इस कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर कितना है? सबसे पहले देखिए, नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन को बनाया गया है ताकि जो लैंड है और नॉन कोर असेट्स हैं पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ की, उनको जल्दी से जल्दी मोनेटाइज किया जा सके। ठीक है, और इसमें स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टोटल होगा, मतलब 100% स्टेक होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो इनिशियल है वो कितना है? 5000 करोड़ रुपए। इसके अलावा देखिए, एक रैम्प स्कीम को अनाउंस किया गया है फॉर MSMEs इस साल के यूनियन बजट में, जो कि अगले 5 सालों तक रहेगी। रैम्प क्या है? इट स्टैंड फॉर रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSMEs प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है ये इम्प्रूव करेगा प्रोडक्टिविटी ऑफ MSMEs को। और हमने देखा था कि वर्ल्ड बैंक ने जून 2021 में लगभग $500 मिलियन दिए थे टू सपोर्ट MSMEs, जो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हिट करी थी ड्यू टू COVID-19। ठीक है, तो रैम्प का फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। देखिए, इसके अलावा होयसाला टेम्पल्स ऑफ बेलूर, हालेबिद एंड सोमनाथपुरा कहाँ पे है ये? इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इनको फाइनल कर लिया गया है एज इंडियाज नॉमिनेशन फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर द ईयर 2022-23। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से नॉमिनेट होके जा रही हैं और ये अनाउंस किसने किया है? हाल ही में कल्चरल मिनिस्ट्री ने बताया है। इसके अलावा याद रखिएगा, जो सैक्रेड एंजेम्बल्स ऑफ द होयसाला हैं ये ऑलरेडी यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में हैं। कब से? 2014 से। ठीक है, तो ये कर्नाटका के बारे में एक बात हमने की थी लास्ट मंथ कि कर्नाटका ने डिसाइड किया है कि 1% रिजर्वेशन वो सारे ट्रांसजेंडर्स को देंगे। किस सेक्टर में? पुलिस डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो भी ट्रांसजेंडर हैं वो आगे आएँ और मेन स्ट्रीम में और रिजर्वेशन के तहत पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करें, जिससे जो भी स्टीरियोटाइप है सोसाइटी में उनके अगेंस्ट वो ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का लैंडमार्क मूव है कर्नाटका पुलिस का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, यूनियन बजट अनाउंस्ड अ फंड टू फिनेंस द स्टार्टअप्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइज फैसिलिटेटेड थ्रू विच इंस्टीट्यूशन? तो यूनियन बजट ने एक फंड अनाउंस किया है जो कि फाइनेंस करेगा एग्रीकल्चर और रूरल एंटरप्राइज सेक्टर में स्टार्टअप्स को। तो इसको फैसिलिटेट कौन सी इंस्टीट्यूशन करेगी ये पूछा गया है। ठीक है, तो आंसर है नाबार्ड। तो गवर्नमेंट जो है वो किसान ड्रोन्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगी। लास्ट सेशन में भी हमने देखा था कि ड्रोन्स का यूज़ कितना इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना प्रमोट करने में लगी है इसको। तो जो भी क्रॉप असेसमेंट हैं या डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हैं या फिर स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड है, ये सब कुछ इस ड्रोन की हेल्प से होगा। ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म आप कमेंट्स में लिखिए ज़रा। देखिए, इसके अलावा यूनियन बजट ने एक और स्कीम अनाउंस की है जिसके अंदर में जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट करेगी कि केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग की जाए थ्रू आउट द कंट्री। तो फर्स्ट स्टेज में कौन सी रिवर को टारगेट किया गया है? गंगा को लगभग 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर तक। ठीक है, इसके अलावा बजट ने यह भी अनाउंस किया है कि 2 लाख आंगनवाड़ीज अपग्रेड की जाएंगी, साथ ही साथ एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि यूनियन बजट ने जो अनाउंस की है स्कीम जिसके अंदर में केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है, तो पहले स्टेज में कौन सी रिवर को हमने टारगेट किया है? आंसर है गंगा। इसके अलावा नेशनल लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के लेटेस्ट डेटा के अनुसार इंडिया में टोटल 65,147 नए लेप्रेसी के केस देखे गए ड्यूरिंग द ईयर 2022-21। ठीक है,
और 94.75% ऑफ द पेशेंट्स रिकवर भी किए थे हालांकि, ठीक है। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड लेप्रेसी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्वतमाला स्कीम अनाउंस रिसेंटली। तो इस स्कीम का मेन एम क्या है? सबसे पहले इसको हम एक और नाम से जानते हैं, नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट की जाएगी ऐसे रीजन्स में जो कि पहाड़ों से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर नॉर्थ ईस्ट। एम क्या है? जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको टैकल किया जाएगा, ठीक है। मॉडर्न सिस्टम लाने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। तो आंसर है ट्रांसपोर्टेशन इन हिल्स। इसके अलावा यूनियन बजट ने ये भी अनाउंस किया है कि वो सेटअप करेंगे देश स्टैक ई पोर्टल, ठीक है। देश यहाँ पे किस चीज़ को स्टैंड कर रहा है? देश स्टैंड्स फॉर डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, ठीक है। तो ये सिटीजन्स को बेसिकली स्किल सिखाएंगे वेरियस तरीके, या फिर रीस्किल करेंगे, और ये आप कह सकते हैं अप स्किल भी करेंगे। कैसे करेंगे? थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग। साथ ही साथ उनकी हेल्प भी की जाएगी कि वो जॉब्स पा सकें इन स्किल को सीखने के बाद, ठीक है। तो एक तरह से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये, ओके। देखिए इसके अलावा ल्यूनार न्यू ईयर अभी हाल ही में ऑब्जर्व किया गया था। कब? 1 फरवरी 2022 को, ठीक है। इसको हम चाइनीज़ न्यू ईयर के नाम से भी जानते हैं, या फिर आप कह सकते हैं स्प्रिंग फेस्टिवल इन चाइना। तो ये जो सेलिब्रेशन है ये ईयर ऑफ ऑक्स का एंड होता है इसके साथ, और ईयर ऑफ टाइगर की शुरुआत होती है यहाँ से, ठीक है। तो ये जो न्यू ईयर है ये सेलिब्रेट किया गया बाय नियरली 2 बिलियन पीपल वेरियस कंट्रीज से, फॉर एग्जाम्पल कोरिया, सिंगापुर, मंगोलिया, तिब्बत, वियतनाम और बहुत सारी एशियन कम्युनिटीज़ के अंदर, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि जो ल्यूनार ईयर 2022 है ये मार्क करता है द स्टार्ट ऑफ ईयर ऑफ विच एनिमल। तो आंसर क्या हो जाएगा? टाइगर। लास्ट ईयर ऑक्स का था, इस साल टाइगर का है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करिए और 1 बाय 1 करके ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं उनके आंसर आप कमेंट्स में लिखिए, जो नहीं आते कोई बात नहीं, विथ टाइम आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। इसके अलावा आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, हमें जानकर खुशी होगी। और अगर आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है, सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हम उसको पूरी कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर मिलेंगे हम लोग सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Sat Sana signing off.